नवकोटि मुनीश्वरा, नवकोटि मुनीश्वरा। जय बोलिए त्रिकालवर्ती त्रैलोक्य पूज्य विश्वाराध्य पंच परमेष्टि भगवान की। देवादिदेव 1000 श्री चंद्रप्रभ भगवान की। देवादिदेव 1000 चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की। देवादिदेव 1000 वर्तमान जी शासन नायक श्री महावीर भगवान की। परम पूज्य अभीक्षण ज्ञानोपयोगी मम परम उपकारी आचार्य गुरुवर भगवान श्री वसुनंदी जी महाराज की। निर्ग्रंथ जीवन सहजता का महाकाव्य होता है, आश्चर्यों का महालेख नहीं। उनकी प्रकृति, उनकी प्रवृत्ति प्रकृति के साथ लयबद्ध होती है। जीवन में यूं तो बहुत चीजें महत्वपूर्ण होती हैं, धन भी महत्वपूर्ण है, साधन सामग्री भी महत्वपूर्ण है, धर्म भी महत्वपूर्ण है, तपस्या भी महत्वपूर्ण है, तप भी महत्वपूर्ण है, संयम भी महत्वपूर्ण है। किंतु ये सब चीजें अधूरी हैं और केवल एक उत्तर ऐसा है जो इन सबको पूर्णता दे सकता है, इन सबको पूर्ण कर सकता है। वो एक शब्द है गुरु। गुरु एक ऐसा शब्द है, जहाँ पर गुरु है वहाँ पर इन सब चीज़ों का महत्व है। यदि गुरु हैं तो ज्ञान भी समीचीन है, यदि गुरु है तो तपस्या भी कार्यकारी है, यदि गुरु है तो धर्म भी अपना समीचीन फल देने में समर्थ होता है। जीवन रूपी गाड़ी गुरु के बिना समीचीन रूप से अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच सकती। नाव कितनी भी अच्छी अपने पास हो, किंतु यदि कुशल नाविक ना हो तो नाव हमें सही मंजिल तक नहीं पहुंचा सकती। और यदि नाव भी नहीं है किंतु कुशल नाविक है तो नाव के ना होते हुए भी वो कुशल नाविक हमें हमारे गंतव्य तक पहुंचा सकता है, हमें उस समुद्र से पार करा सकता है। यदि नाव नहीं है, कुशल नाविक है तो वो मटके के सहारे पार करा देगा। यदि मटका भी नहीं होगा तो किसी तख्ते के सहारे पार करा देगा। यदि वो भी नहीं होगा तो कंधे पर हाथ रखकर पार करा देगा, और तो और हाथ पकड़कर हमें पार लगा देगा। तो आवश्यकता है कुशल नाविक के जीवन में होने की, आवश्यकता है गुरु की होने की। यदि गुरु रूपी नाविक जीवन में है तो वो हमें संसार रूपी समुद्र में डूबने नहीं देता। महानुभाव, आचार्य भगवान ने गुरु शब्द की व्याख्या करते हुए कहा कि जिसका नाम ही है गुरु, गुरु यानी भारी, जो गुणों में भारी है। गु शब्दस्त्वंधकारे च रु शब्दस्तन्निवर्तका गुरु संख्या विधीयते अंधकार विनिश्चित्वात्। तो कहा गु शब्दस्त्वंधकारे च। गु शब्द क्या है? गुरु शब्द में दो शब्द गु और रु। गु यानी अंधकार, ग यानी अंधकार और र यानी उसका नाश करने वाला।
तो गुरु वह है जो अंधकार का नाश करने वाला है। इसीलिए गुरु को गुरु संज्ञा दी गई, क्योंकि जो अंधकार, अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करके एक शिष्य के जीवन में ज्ञान का प्रकाश प्रसारित कर देता है। यदि गुरु शब्द का विच्छेद किया जाए तो 4 शब्द अपने पास आते हैं। ग, जिसका अर्थ होता है गमक। गमक यानी ज्ञानी, अर्थात गुरु वह है जो ज्ञानी है, या गुरु वह है जो गरिमावान है। फिर आता है र यानी, फिर आता है उ यानी जो उद्यमी है। फिर र यानी रहस्यमयी है। और फिर आता है उ यानी उद्घाटक, यानी गुरु वह है जो गरिमामयी है, जो उद्यमी है और जो रहस्यों के उद्घाटक हैं। चक्षुरुन्मीलितन्येव तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु तो ऐसे होते हैं जो अनादिकाल से अज्ञान रूपी अंधकार में पड़े भव्य प्राणी की जो आंखें खुली नहीं है, जिसने कभी प्रकाश नहीं देखा, उनकी आंखों में भी ज्ञान रूपी अंजन से, शलाका से अंजन करके उसके नेत्रों को उन्मीलित कर देते हैं। वह कहलाते हैं गुरु। महानुभाव, गुरु के बारे में अनेक आचार्यों ने अनेक ग्रंथों में बहुत प्रकार की महिमा बताई। कहते हैं गुरु तो तकदीर बदल देते हैं। कौन कौन मानता है कि गुरु तकदीर बदल देते हैं? कैसे बदल देते हैं? तो एक छोटा सा दृष्टांत आपको बताते हैं। एक बार एक बालक जो बहुत गरीब था, उसके पास ज़्यादा खाने पीने के लिए भी नहीं, बड़ा परेशान। और जब अक्सर व्यक्ति परेशान होता है तो सोचता है कि अब जीवन का कोई अर्थ नहीं है। उसने भी यही सोचा और वो जा रहा था अपनी जीवन लीला को समाप्त करने। पर कहते हैं जब पुण्य का उदय होता है तो कोई ना कोई रखवाला मिल ही जाता है। उस बालक को भी रास्ते में नारद जी मिल गए। वैदिक परंपरा में ऐसा माना जाता है कि नारद जी जहाँ पर जाते हैं, यदि किसी पर संतुष्ट हो जाएं तो उसकी जीवन बदल देते हैं, और रुष्ट हो जाएं तो भी जीवन बदल देते हैं। तो नारद जी मिल गए। उन्होंने कहा बालक कहाँ जा रहा है, इतना परेशान है? उसने कहा मेरे पास धन का अभाव है, कुछ नहीं है, मेरी तो किस्मत ही खराब है, मैं तो आत्महत्या करने जा रहा हूँ। नारद जी ने समझाया कि ये बहुत बड़ा पाप है। अरे किस्मत तो अपने भाग्य से बनती है, पुरुषार्थ से बनती है, परेशान क्यों होता है? बता, देख मैं वैकुंठ जा रहा हूँ। वैदिक परंपरा में कैसा माना जाता है कि ब्रह्मा जी किस्मत लिखते हैं, पर अपने यहाँ तो व्यक्ति कर्म के अनुसार अपनी अपनी किस्मत लेकर आता है। तो नारद जी ने कहा देख मैं वैकुंठ जा रहा हूँ, तो ब्रह्मा जी से तेरी किस्मत पलटवा दूंगा। अच्छा ऐसी बात है तो मेरी किस्मत पलटवा दो। नारद जी गए ब्रह्मा जी के पास, कहा अमुक बालक है, इतना परेशान है, उसकी किस्मत पलट दो। ब्रह्मा जी ने कहा उसकी किस्मत तो नहीं पलट सकती, जो एक बार लिख दिया वो ब्रह्म वाक्य हो गया। उसकी किस्मत में तो केवल इतना ही है, एक काला घोड़ा, एक कंबल और 5 रुपया, इतना उसकी किस्मत में है, मैं नहीं बदल सकता। नारद जी वापस आ गए। उस बालक से कहा देख ब्रह्मा जी ने तो मना कर दिया, तेरी किस्मत में जो लिखा है एक बार लिख दिया वो तो तुझे भोगना ही पड़ेगा। बालक बड़ा हताश हुआ। तो फिर नारद जी मैं तो अब जा रहा हूँ मृत्यु के समीप, देख तूने मुझे गुरु स्वीकार किया है तो तू चिंता मत कर, तेरी किस्मत तो मैं बदल के रहूँगा, बस जो मैं कह रहा हूँ तू वह करता जाना। सबकी किस्मत बदल सकती है, बस आवश्यकता है गुरु जो कहते रहें वह करते जाएं। अच्छा नारद जी तो क्या करना है?
उन्होंने कहा, देख तेरी किस्मत में ब्रह्मा जी ने बताया है एक काला घोड़ा, 5 रुपए और एक कंबल है। तू एक काम करना, तू प्रतिदिन काले घोड़े को बेच देना और कंबल गरीबों को दान कर देना और गरीबों को भोजन कराकर ही भोजन करना। उसने कहा ठीक है। अब वो बालक क्या करता, रोज रोज काला घोड़ा बेचकर आता और जो कंबल है वो गरीबों में बांट देता और जो 5 रुपए थे उनका जितना भी भोजन आता कुछ गरीबों को भोजन कराता, उसके बाद खुद करता और रात में आराम से सो जाता। अगले दिन द्वार पर देखता तो फिर एक काला घोड़ा खड़ा है, फिर कंबल रखा है, फिर 5 रुपए। क्यों? क्योंकि उसकी किस्मत में तो इतना है। वो फिर अगले दिन जाता, घोड़ा बेच आता, कंबल को दान कर देता और गरीबों को भोजन कराता। ऐसा उसका प्रतिदिन का क्रम हो गया। अब क्या था, जो ब्रह्मा जी के सेवक थे, जो ये सब कार्य करते थे, वो बड़े परेशान। ये तो बड़ा ही अलग व्यक्ति है, ये रोज रोज काला घोड़ा बेच आता है। ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी काले घोड़े खत्म हो गए हैं, ढूंढने से भी नहीं मिलते, क्या करें? वो तो बड़ा ही तेज दिमाग का है, रोज काला घोड़ा बेच आता है, कहाँ तक उसके द्वार पे ले जाके खड़ा करें? ब्रह्मा जी भी परेशान, ढूंढो और ढूंढो। वो सेवक सब जगह से ढूंढ ढूंढ के 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना हुए, प्रतिदिन ये क्रम चलता रहा। अब तो जो सेवक थे बहुत परेशान, ब्रह्मा जी के पास रोज रोज शिकायत आई। एक दिन ब्रह्मा जी भी परेशान हो गए, बोले कि इतना परेशान उसने कर दिया, छोड़ो, यदि काला घोड़ा नहीं मिलता तो एक काम करो, अब काला घोड़ा छोड़ के उसको तो अब उसकी किस्मत बदल देते हैं। अब उसकी किस्मत में तो बहुत सारा धन, महल, संपत्ति और ये सब लिख देते हैं, कम से कम रोज रोज का ये झंझट तो छूटेगा। महानुभाव, उसकी किस्मत बदल गई। किससे? क्योंकि वो जो नारद रूपी उसने गुरु स्वीकार कर लिए थे, तो गुरु से ब्रह्मा जी को भी अपने लिखे को बदलना पड़ा। उसकी किस्मत बदल गई। उसकी किस्मत कितनी बदली ये तो हम नहीं जानते, पर वास्तव में जब से हमारे जीवन में गुरु आए, हमारी किस्मत तो सच में ही बदल गई। आज गुरु उपकार दिवस भी है। महानुभाव, आज का वह पावन दिन वास्तव में अनादिकाल से जो ये आत्मा संसार में भटक रही थी, अनादिकाल से अनेक सगे संबंधी मिले, अनेक हित चाहने वाले भी मिले, पर किसी ने भी संसार से पार उतारने की कला नहीं बताई। केवल गुरु ही ऐसे हैं जिन्होंने हमें अनादिकालीन संसार के चक्कर से छुड़ाकर इस जैनेश्वरी दीक्षा को प्रदान किया, जिससे हमारा भव भव का बंधन टूट गया। सही में हमारी किस्मत तो गुरु के सानिध्य में, गुरु की कृपा से बदल गई। महानुभाव, गुरु के बहुत उपकार जीवन में हैं। हमें ज़्यादा कुछ कहना नहीं आता और शायद प्रथम बार है जो गुरु जी के समक्ष हम गुरु महिमा में कुछ शब्द कह रहे हैं। सीप की अंजरी में सागर को भरने जैसा, नन्हे पंखों में आकाश को भरने जैसा, और एक छोटे से दीपक में सूर्य के प्रकाश को भरने जैसा होता है एक शिष्य के द्वारा गुरु के व्यक्तित्व का शब्दांकन। गुरु की महिमा को करोड़ों जिह्वाओं द्वारा भी कहा नहीं जा सकता। गुरु के उपकार को शब्दों के माध्यम से व्यक्त नहीं किया जा सकता। हम ज़्यादा कुछ तो नहीं जानते, हम तो बस सरल सी भाषा में इतना जानते हैं। किसी ने पूछा गुरु की महिमा कितनी है? यदि बालक से पूछो आकाश कितना है तो वो कितना बताता है? छोटा बालक है इतना, और हाथ फैलाएगा इतना। यदि पूरा हाथ भी फैला देगा तो कहेगा गुरु आकाश कितना है? इतना। हम तो उस छोटे बालक की तरह हैं। हमसे आज प्रसंग है गुरु महिमा को कहने का। हमसे कहा गया गुरु की महिमा कितनी है, तो हमारी दृष्टि में
हमारे शब्दों में वो गुरु की महिमा कहीं नहीं जा सकती। पर हाँ, पूज्य गुरुदेव से हमने सुना कि आचार्य भगवान कुंद स्वामी, आचार्य भगवान वीरसेन स्वामी, आचार्य भगवान सकल कीर्ति आचार्य, आचार्य भगवान रविसेन स्वामी, आचार्य भगवान पद्मनंदी आचार्य और कितने ही आचार्य भगवान भद्रबाहु स्वामी, आचार्य भगवान जिनसेन स्वामी, कितने सारे आचार्य हुए जिन्होंने अपने ग्रंथ में गुरु की महिमा का वर्णन किया। हम उन सबको यहाँ पर व्यक्त भी नहीं कर सकते और जानते भी नहीं, पर हाँ इतना जानते हैं, प्रत्येक ग्रंथ में गुरु की महिमा का आचार्य द्वारा जितना भी वर्णन किया गया है, हमारे गुरु की महिमा उससे भी अनंत गुणी है। हमारे गुरु की महिमा को शब्दों के माध्यम से व्यक्त नहीं किया जा सकता। आज गुरु उपकार दिवस के दिन हम पूज्य गुरुदेव के चरणों में यही भावना भाते हैं, हे गुरुदेव, जिस प्रकार आपने हमें संसार रूपी दलदल में फंसे हुए को इस संसार से पार उतारने के लिए जैनेश्वरी दीक्षा देकर हमारा कल्याण किया, हमें शिक्षा भी दी, दीक्षा भी दी। हे पूज्य गुरुदेव, आगे भी आपका सानिध्य, आपका मार्गदर्शन हमारे जीवन पथ को सदैव आलोकित करता रहे। आपके चरणों में रहकर हम अपने संयम मार्ग पर आगे बढ़ते रहें। और हे पूज्य गुरुदेव, हमारी यही आपके चरणों में भावना है कि हम आपके चरणों में ही रहकर इस जीवन के सुखद अंत समाधि मरण को भी प्राप्त करें। और भगवान चंदा प्रभु से यही भावना है कि हे भगवान, हमारे परम उपकारी पूज्य गुरुदेव का स्वास्थ्य जल्दी से जल्दी पूर्ण आरोग्यता की उन्हें प्राप्ति हो, उनका संयम पद भी आलोकित रहे। इसी प्रशस्त भावना के साथ हम अपनी शब्द श्रृंखला को विराम देते हैं।